नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। और एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार और क्या प्रचंड बहुमत। जी हां, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने बिहार में एक बार फिर तस्वीर साफ कर दी। एनडीए की सुनामी है। रुझानों में एनडीए डबल सेंचुरी के पार पहुंच चुका है। राज्य की 243 सीटों में से 202 सीटों पर एनडीए मजबूत पकड़ बनाए हुए है और महागठबंधन की हालत इस बार खराब हो गई है। जी हां, जिस तरह का प्रचंड बहुमत साफ तौर पर एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है और जिस तरह की तस्वीर अब बहुत हद तक साफ होती हुई नजर आ रही है, उसने ये साफ कर दिया है कि जो दावे किए जा रहे थे एग्जिट पोल्स में, उन दावों से भी आगे निकल चुकी है एनडीए। अगर हम मौजूदा टैली आपके सामने रखें तो आप साफ तौर पर स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जबरदस्त तरीके से एक तरह से काबिज हुई है एनडीए सत्ता में। जी हां, 202 सीटें करीब जो हैं वो एनडीए के हक में जाती हुई नजर आ रही हैं। और जो सेटबैक नजर आया है, जो झटका लगा है साफ तौर पर महागठबंधन को, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। अगर हम हॉट सीटों की बात करें तो देखेंगे कि फिलहाल जो स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, राघोपुर सीट पर रुझानों में कभी आगे चल रहे हैं तो कभी पीछे चल रहे हैं। यहां फिलहाल बीजेपी के सतीश कुमार लीड लेते नजर आ रहे हैं। आरजेडी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी तारापुर से पार्टी के उम्मीदवार हैं और इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ते हुए उन्होंने एक तरह की लीड बनाई हुई है। तस्वीर बहुत हद तक साफ है और ये तस्वीर बता रही है कि बिहार में जो एक रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट नजर आया वो कहीं ना कहीं एनडीए के हक में जाता हुआ नजर आया है। सबसे पहले अपनी सहयोगी रंजिता झा का रुख करेंगे। पटना से हमारे साथ ग्राउंड से लगातार मौजूद हैं। रंजिता, तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं उसको सरपास किया गया, तमाम भविष्यवाणियां कहीं ना कहीं अलग हो चुकी हैं और सारे समीकरण हक में जाते हुए एनडीए के। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह के नतीजे हैं वो एग्जिट पोल में भी नहीं था। एग्जैक्ट पोल जो है वो तूफान नहीं सुनामी की तरह एनडीए की तरफ आया और लगातार नंबर बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि जो जातीय समीकरण की बात की गई या ये कहा गया कि तेजस्वी यादव के साथ युवा चल रहे हैं, माई समीकरण जो है वो ध्वस्त हो गया। मुसलमान और यादव कहे जाते थे आरजेडी के साथ है, लेकिन अब एमवाई समीकरण जो है वो महिला और युवा है और वो दोनों एनडीए के साथ एक हम कह सकते हैं एक बड़ी तादाद में जो महिलाओं ने वोट किया, 25% कहा जा रहा है महिलाओं ने ज्यादा वोट की है, वो एनडीए के खाते में, क्योंकि जो संख्या है वो इसी ओर इशारा कर रही है। और लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे लगातार जो महागठबंधन की तरफ से दावे किए जा रहे थे, उन्होंने कहा पहले एग्जिट पोल नकार दिया, उसके बाद शुरुआती जो रुझान थे वो उन्होंने नकार दिए, कहा कि अभी 2-3 घंटे और रुक जाइए, अगले राउंड में हम आगे हो जाएंगे। लेकिन लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ता गया एनडीए के नंबर बढ़ते चले गए और महागठबंधन नीचे चला जाने लगा। ये वक्त आ गया जब कांग्रेस जो है वो अन्य में गिनती आने लगी, क्योंकि कांग्रेस पहले 9 पर बढ़त बनाए हुए थे और अब जो स्थिति है कांग्रेस की उसमें सिर्फ एक सीट पर, और वो भी सीमांचल का एक सीट है किशनगंज, वहां कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए, जीत वाली स्थिति अभी भी नहीं दिख रही है। तो ये जो हसल हुआ है, खासकर अगर बिहार के जातीय समीकरण की बात की जाए या फिर बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ती हुई, और यही वजह है कि बीजेपी कार्यालय से लेकर जेडीयू कार्यालय और सीएम आवास तक, सीएम आवास के बाहर
10-11 के बजे के करीब ये पोस्टर भी लग गया कि बिहार मतलब नीतीश कुमार। तो वो जो वोट बैंक जिस पर ईबीसी वोट बैंक, जो अपर कास्ट वोट बैंक बीजेपी के साथ इंटैक्ट थी, ये तमाम वोट बैंक तो साथ रहे ही, लेकिन अदर वोट बैंक जिस तरह से जुड़ा है वो अपने आप में एक समझने की जरूरत है कि आखिर जिन वोट बैंक पर दावे किए जा रहे थे महागठबंधन की तरफ से, खासकर मुसलमान और यादव, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। दानापुर सीट की अगर बात की जाए, जहां रीतलाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार थे, वहां रामकृपाल यादव को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, एक यादव चेहरा जिसको आगे लाया, और वहां भी जो बीजेपी है वो जीत रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता हुआ कि यादव जो स्कोर वोट बैंक कहा जाता था कि कोई कहीं चला जाए लेकिन लालू परिवार के साथ यादव वोट बैंक कभी नहीं खिसकेगा, वो भी खिसकता हुआ दिखा। हालांकि अब जब नतीजे आएंगे उसके बाद ज्यादा इन चीजों को देखा जाएगा कि आखिर वोट प्रतिशत में कौन कहाँ रहा। बिल्कुल, लेकिन ये जो रुझान है और ये जो तस्वीर है वो अपने आप में बताती है कि तमाम जो कोशिशें हुई, जो एक सोशल मीडिया पर भी एक तरह से चुनाव लड़ा जा रहा था और बार बार ये दावा किया जा रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि ये सब कुछ बहुत गेम पलट कर रख देगा, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि चुनाव सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि ग्राउंड पर लड़े जाते हैं। और ये बार बार प्रश्न उठता रहेगा, कांग्रेस पर भी उठेगा, इसके अलावा महागठबंधन के तमाम दलों पर उठता रहेगा कि आखिर उन्होंने ग्राउंड पर जो टेम्परामेंट है उसको भांपने में कहां उनसे गलती हो गई। चलिए, इन सबके बीच में शुक्रिया करेंगे रंजीता आपका तमाम ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। लगातार आप डटी रही और तमाम तस्वीरों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अपने साथ कुछ खास मेहमानों के पैनल को जोड़ते हैं। हमारे साथ अनीता चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। सुनील कौशिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी से अफजर शमसी साहब और आरजेडी प्रवक्ता सुबोध कुमार भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त सुनील कौशिक और अफजर शमसी मौजूद हैं। अफजर साहब खुश तो बहुत होंगे, मतलब जो अनुमान 160 का खुद बीजेपी लगा रही थी उसको भी सरपास करते हुए, और ये कहीं ना कहीं प्रचंड जीत की ओर। देखिए, राजनीति जो है वो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है, और जनता का जो जनादेश आया है एनडीए के लिए, उस जनादेश को उसने पूरी तरह डेवलपमेंट और विकास के नाम पर वोट किया है। कास्ट, क्लास, क्रीड, जो इनकी वोट की अर्थमेटिक थी, वो सारी अर्थमेटिक को खत्म करते हुए डेवलपमेंट और विकास को बिहार की जनता ने वोट दिया है, और उसी का परिणाम है। हमारे नेता तो शुरू से कह रहे थे कि हम लोग 200 प्लस पे आएंगे, एनडीए 200 प्लस पे आएगी, और शायद आज आपको दिख भी रहा है कि 200 प्लस पे लगभग एनडीए है। तो कुल मिलाकर के ये है जो डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, ये दोनों की जोड़ी और दोनों का डेवलपमेंट और विकास जो बिहार में हुआ है, ये साफ दर्शा रहा है कि इन्होंने बिल्कुल ही डेवलपमेंट और विकास को बिहार की जनता ने वोट किया है। हद तो ये है कि जो बिहार के बाहर थे महिलाओं ने उनको भी बुला करके वोट कराया है। तो कहने का मतलब है कि एनडीए की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी और हमारे नेताओं की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, और उसको उन्होंने काम करके धरातल पर उतारा, इन सारी चीजों का ही ये परिणाम था। देखिए, क्या लोग बोल रहे थे 150, 160, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े लीडर्स, हमारे सारे लीडर्स ये कह रहे थे कि भाई बिहार के अंदर तो 200 प्लस जो है एनडीए आएगी। तो ये तो जनता ने दिखा दिया। अब वो नहीं चलेगा, एमवाई की समीकरण नहीं चलेगी, डेवलपमेंट और विकास के आधार पे चलेगा। किसने कितना विकास किया, बिहार के लोग पुरानी चीजों को जानते हैं कि यहाँ पे पुरानी चीजें क्या हुई। इसलिए मैं तो बिहार की सभी जनता को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं, इसलिए धन्यवाद देता हूं बिहार की सवाल के महिलाओं साथ आपके पास आऊंगा। लीडरशिप का भी प्रश्न है, तो वो सबसे ज्यादा है कि आखिर निर्विवाद रूप से क्या चीजें होने वाली है, इस पे भी आऊंगा। लेकिन कौशिक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस चुनावों ने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग की और जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि जमीन पर
जो है वो महागठबंधन के जो दिग्गज नेताओं की एक तरह से कह सकते हैं गैर मौजूदगी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो एग्रेशन चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा था। सोशल मीडिया पर, इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में तमाम चीजें हो रही थी और इन सब के बीच में कईयों के लिटमस टेस्ट थे। प्रशांत किशोर वो नाम है जिनके लिए इन चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। क्या मानते हैं कि बड़बोलापन का शिकार हो गए, वो ज्यादा बोलते चले गए, मैदान पे नहीं उतरे, जनता ने कहीं ना कहीं इस वजह से नकार दिया? देखिए, दो चीजें होती हैं, चाणक्य बनना और राजा बनना, दोनों बहुत अंतर होता है। आप बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप जो एडवाइजिंग दे रहे हैं वो आप उनको फॉलो करके आप सब कुछ कर पाए। निश्चित तौर से कई चुनाव उन्होंने लड़ाए, समझे, देखे, लेकिन ये सब वो चीजें आप बाहर से सीख के आए जो केवल सोशल मीडिया का उस समय उठान था इस देश में, नई चीज थी देश के लिए। सब लोग लालायित थे उस पर कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, देखने के लिए। तो उस समय जो भी कुछ अभियान 2014 के आसपास आपने चलाया, फिर 2019 में देखा, फिर 2014-19 के बीच तमाम राज्यों में चुनाव हुए, तो निश्चित तौर से जिन लोगों ने भी फेसबुक, ट्विटर देखा होगा, अकाउंट खोले होंगे, तो वो सब एक नई चीज थी। और जो कुछ चीजें हम न्यूज चैनल, अखबार में देखते थे, समझते थे, लोगों ने समझा ये भी एक मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हम सब भी पत्रकार हैं, हम सब भी कुछ कह सकते हैं, हम सब भी कुछ बदल सकते हैं। लेकिन वो धीरे 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 करके चीजें खत्म होती चली गई। जब साइकिल की दुकान चलाने वाला फेसबुक पे हो और वो ये कहे कि रक्षा के विमान कैसे बनेंगे, कैसे कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ाएंगे, कौन नियुक्त होगा वहां, कौन नियुक्त नहीं होगा, कैसे चलेंगे, कैसे चलाएंगे, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि लोकतंत्र गड्ढे में जाएगा ही। जिसका जो काम है वो अपना काम छोड़ के दूसरे में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? यही होगा जो बिहार की चुनाव में हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया के साथ आप देखेंगे कांग्रेस का एक कड़वा सच कि 2013 के बाद आपने संगठन को बनाया ही नहीं, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई। आज 2025 में 12 साल हो गए। 2017 के बाद प्रदेश की कार्यसमिति का गठन नहीं हुआ, उस प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारी बनाने के अलावा कुछ किया नहीं, और आपने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ लिया और 2025 का भी लड़ लिया। और आप ये चाहते हैं कि दिल्ली के दरबार में या बड़े नेताओं के पास जमीन से जुड़ी सूचनाएं आ जाएं। कैसे आ सकती हैं? संवाद का कोई सूत्र आपके पास नहीं है। जो 2013 में जिलाध्यक्ष थे वही जिलाध्यक्षों से आप काम चला रहे हैं। जो 2013 से पहले आपका धरातल स्तर पर जो संगठन था उससे आप काम चला रहे हैं। कभी आपने उनकी मीटिंग नहीं ली, कभी आपने उनके साथ संवाद नहीं किया, तो नीचे की बातें आएगी कहां से? कि आखिर ये जो ग्राउंड कनेक्शन चाहिए था, जो एग्रेशन चाहिए था, वो साफ तौर पर मिसिंग दिख रहा था। आप एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे जहां पर आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड कनेक्ट साफ तौर पर दिखना चाहिए था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर ज्यादा दिख रहा था। चलिए, इन सारी बातों को हम आकलन करेंगे। हमारे साथ आरजेडी से सुबोध कुमार साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जरा हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैथिली ठाकुर जो कि लीड कर रही हैं और कहीं ना कहीं एक लगातार क्रिटिसिज्म का शिकार हुई थी, लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, उन्होंने क्या कहा इस बढ़त के बाद, इस भरोसे के बाद जो जनता ने उन पर दिखाया है, जरा सुन लेते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि लोगों का विश्वास जो उन्होंने मुझ पर जताया और इसको लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूं, तो ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। ये बिल्कुल एक समाज में एक ऐसा चेंज जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जो लेकर के आए, लड़कियों को सेफ महसूस कराना और लड़कियों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उस चीज को लेकर के, मतलब महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, इसने मेरी जर्नी को आसान बनाया। और जितना नरेंद्र मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, ये पूरी जर्नी में मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि लोगों का विश्वास उन लोगों के साथ है, हमारा एनडीए सरकार के साथ है।
तो मैथिली ठाकुर का साफ तौर पर कहना कि लोगों का विश्वास, यकीन, एक जो रिश्ता उनका बिहार की जनता से कायम हुआ जबकि वो एक डेब्यू कर रही थी इन चुनावों में, और जिस तरह की अभी फिलहाल लीड है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो कहीं ना कहीं उस भरोसे के प्रति अपनी कृतज्ञता और अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। बहरहाल यहाँ पर हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रखेंगे, कुछ और पहलुओं को भी टटोलेंगे, समझेंगे कि आखिर कौन से फैक्टर, ये जो MY फैक्टर की बात हो रही है, इसको भी जरा एनालाइज करेंगे कि आखिर ये क्या था, इसको भी समझेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। वैसे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर स्मॉल मिड लार्ज इतने सारे सेक्टर्स समझ नहीं आ रहे हैं इन्वेस्ट कहाँ करूं। मल्टी कैप फंड, इनकी मदद से स्मॉल मिड लार्ज तीनों मार्केट कैप्स में एक साथ आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर एक फंड से मल्टीपल सेगमेंट्स और सेक्टर्स में आसानी से इन्वेस्ट करना है तो तुम्हारे लिए मल्टी कैप में निवेश हुआ। सोचा समझा निवेश। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। उत्तर प्रदेश सरकार 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को दे रही है एक नई उड़ान। 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी द्वारा बोनस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट रिस्की है ना? ऑनलाइन शॉपिंग करती है ना, सब डिटेल्स चेक करके। वैसे ही इन्वेस्ट करने से पहले रिस्कोमीटर मुझे फंड का रिस्क दिखाता है और रिस्क प्रोफाइलर अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, यानी रिस्क है लेकिन सोचा समझा रिस्क। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। इन एसोसिएशन विद बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग। स्टार्टअप से इकोनॉमी को रफ्तार, स्टार्टअप इंडस्ट्री फुल चार्ज। बिजनेस वर्ल्ड में स्टार्टअप की संभावनाएं अपार। एंटरप्रेन्योर्स बताएंगे कॉस्ट हो कम, कैसे बेस्ट बनेंगे हम। इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, स्टार्टअप मंत्र में स्टार्टअप का संसार। देखिए स्टार्टअप मंत्र हर शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ ET Now स्वदेश पर। बढ़ो बदलो देश के साथ। I have come up with a little tour chart. You gotta be kidding me. Since the dawn of time, two sides have clashed. You are not going to that ridiculous show! Tantrums versus rules. Why do I suddenly feel like I'm in prison? Mischief versus manners. Are you gonna stop acting like a child? I'm sorry. And now, let's roll! the moment you've all been waiting for. This Children's Day, the battle continues. Naughty and Nice, 14th November, Friday, all day long, only on Ramadi Now. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार चर्चा हमारी जारी है और इस बीच अनीता चौधरी जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुकी हैं और साथ ही सुबोध कुमार जी RJD से भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, मैं आपके पास फटाफट से आऊंगा। कहां कमी रह गई? जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि अनरियलिस्टिक वादे किए गए, तालमेल का अभाव था, कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर जो हैं वो नुकसान कर गए। हाँ जी, अभी तो फाइनल ट्रेंड अभी आना बाकी है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन अगर इसी ट्रेंड को अगर हम देखें और अगर रिजल्ट में तब्दील होता है तो ये क्वेश्चन वाजिब होगा आपका कि कहाँ कमी रह गई। देखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पॉलिटिक्स तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में 2 मॉडल काम करती है।
सर्विस मॉडल और ऑफिस मॉडल। हम लोग लगातार जो है 20 सालों से ऑपोजिशन में हैं और बीच में 2 बार नीतीश जी के साथ सरकार बनी तो उसमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो हम जब ऑपोजिशन में हैं और सबसे बड़ी पार्टी जो है हम लोग 2015 में निकल कर आए और 2020 में निकल कर आए, लेकिन 25 में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर ये ट्रेंड अगर रिजल्ट में बदलता है तो बिहार के जनमानस जो है इंट्रोस्पेक्शन की तरफ हमें भेजना भी चाहेगी कि आप जो है और सर्विस करने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको रिजल्ट के माध्यम से ही सिर्फ ना देखकर इसको लार्जर कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा का इलेक्शन 2025 के फरवरी मार्च तक जो रिवीजन हुआ वोटर्स का, उसके बाद जो है SIR लाया गया, तो ये अप्रत्याशित था। इसलिए क्योंकि इलेक्शन के बस कुछ दिन पहले ही 6 महीने पहले ही ये SIR लाया गया। उसमें SIR में कि जो रिफॉर्म्स हुए या बाकी चीजें, लेकिन सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा अंतर, सवाल यही सबसे बड़ा है और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठेंगे। और अनीता जी भी हमारे साथ हैं। अनीता जी, दिग्गजों की बात हो रही है, तेजस्वी के लिए इस चुनावों से सबसे बड़े संकेत आपको क्या नजर आते हैं? साफ तौर पे ये मैसेज दिया है कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। मैं आपके लिए वोटर हूं, लेकिन आप वोट लेकर के हमारे बीच से गायब हो जाएंगे और सोचेंगे कि फिर एक बार आएंगे और बोलेंगे कि हाँ जी हम तो यादव हैं, हम तो मुसलमान हैं, अब मोदी जी चोर हैं और फलाना ये है। तो ये नहीं चलेगा। आपको हमारे विधानसभा से अगर जीत के गए हैं, हमने वोट दिया है, तो आपको हमारे बीच में रहना पड़ेगा, हमारे दुख दर्द के साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारे समस्याओं को सुनना पड़ेगा, समाधान हो ना हो उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। देखिए, विपक्ष होता ही है, विपक्ष जब होता है कोई तो सब उसके पास बहुत सारे प्लस पॉइंट होता है। वो जनता की आवाज होता है, जनता से जुड़ने का उसको सीधा सीधा मौका मिलता है, वो जनता के एक एक मुद्दे को उठा करके हंगामे कर सकता है। लेकिन मुझे इस पूरे 5 साल में ऐसा होता दिखा नहीं। जनता के मुद्दे नहीं उठ रहे थे, पर्सनल मुद्दे उठ रहे थे। पर्सनल मुद्दों से और दूसरे को एक नेगेटिव राजनीति जो है, एक नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है वो रन हो रही थी। उनको सबको यही लग रहा है, राजनीतिक पार्टियों को जो भी पक्ष में है, कि हम मोदी को गाली देंगे तो 1% वो जनता है, एक पोर्शन ऑफ जनता वो भी है जिसको कि मोदी को गाली देना पसंद है। लेकिन उसकी संख्या जो उनके फॉलोअर्स थे, उसकी संख्या इस गाली गलौज वाली राजनीति के वजह से ही कम होती जा रही है। और मैंने आपको फिर पहले भी बताया था, फिर बोल रही हूं, मेरे पास एकदम समय कम है। एक आखिरी सवाल के साथ अफजर जी मैं आपके पास आऊंगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का? अफजर जी, देखिए, ऐसा है कि अब आपको इसमें भी इफ एंड बट लग रहा है। इतना बड़ा जनादेश एनडीए को मिला है और एनडीए को जब इतना बड़ा जनादेश मिला है, और हम लोग पहले से कहते थे 200 प्लस, हमारे नेता भी कहते थे 200 प्लस, तो इसमें बहुत कुछ लोग जो पहले ही से कह देते हैं कि मैं ये हो रहा हूं, मैं ये हो जाऊंगा, तो मैं ये कर दूंगा, तो देखिए उसका क्या खुमियाजा भुगते हैं विपक्ष के लोग। सीधी सी बात है कि हमारी पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है, एनडीए एक सिस्टम से चलती है और उस सिस्टम से हम लोग चले हैं। आप देखिए आगे आगे अफजर जी, नीतीश कुमार मोहर लगा दी जाए। मैंने क्या कहा कि हम लोग वन माइंड पार्टी थोड़ी है। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, विधायक दल बैठ करके तय करते हैं, हमारा एक सिस्टम है। हम लोग कांग्रेस और आरजेडी वाली पार्टी नहीं है। विधायक दल हमारे नेता भी पहले दलों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, इस पर भी नजर रहेगी। शुक्रिया करेंगे आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय कम है, वैसे चर्चा को आगे ले जाया जा सकता था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी, इसके साथ ही अनीता जी, इसके साथ ही अफजर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बाकी गेस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रचंड जीत कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर आगे बढ़ती हुई, ये चीजें आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे और एक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी, लेकिन क्लियर यही है कि एनडीए ने प्रचंड जीत की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं और ये जीत बहुत बड़े संकेत दे रही है। इसको भी एनालाइज आने वाले वक्त में हम करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।